तो भाई लोग हाल ही में मैंने पोन मैन नाम की एक मलयालम मूवी देखी है, जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से शॉक्ड हूँ कि यार ये मलयालम सिनेमा वाले ऐसा कॉन्सेप्ट लाते कहाँ से। तो चलिए पोन मैन मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है केरल के एक बहुत सी खूबसूरत गाँव से, जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो अरेबियन सागर के किनारे बसा हुआ है। वहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय मछलियाँ पकड़ना जैसे झींगों का ज्यादा व्यापार करते थे। वह उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। बट वहाँ की बहुत पुरानी प्रथा है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें अपने घर से बहुत ज्यादा सोना लाना पड़ता था। उसी हिसाब से उनको उनके घर में इज्जत दी जाती थी। तो दोस्तों शुरू में हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन का समय है और लोग दीवारों पर पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए थे। तभी चर्च का एक आदमी देखता है कि चर्च की दीवारों पर किसी ने पोस्टर लगाए हैं। वह गुस्से से उन पोस्टर को फाड़ने लगता है। बट एक बंदा आता है, वह कहता है कि ये क्या कर रहे हो, इसे ब्रूनो ने लगाया है, अगर उसको पता चल जाएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं। अब उसकी बातों को सुनकर भी वो आदमी नहीं मानता, वह पोस्टर फाड़ देता है। तभी देखते हैं कि वहाँ ब्रूनो आ जाता है। वह गुस्से से उनको मारने लगता है और धमकाता है कि मेरी पार्टी ही मेरा सब कुछ है, उसे हाथ लगाए तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमें ब्रूनो का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ रहती थी और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी की बात चल रही थी। ब्रूनो नकारा लड़का था, वह अपने घर के लिए कुछ नहीं करता था, वह अपना सारा समय पार्टी के लिए ही देता था। तो पता चलता है कि ब्रूनो की बहन स्टेफी के लिए एक रिश्ता आया है, जिसका नाम था मारियानो। उसकी माँ स्टेफी की माँ से कहती कि मेरे लड़के के लिए एक और रिश्ता आया है, वह भी सोने देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमने कहा था कि मैं 25 तोला दूंगी, इसलिए मैं कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास आई हूँ। तो स्टेफी की माँ कहती कि ठीक है, मैं जो बोली थी उस बात को मानिए, मैं सोना दे दूंगी। तो कुछ इस तरह स्टेफी का रिश्ता तय होता है। उसके बाद देखते हैं कि चर्च का फादर ब्रूनो को समझाता है। वह कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम इन सब चक्कर में मत पड़ो। बट ब्रूनो कहता है कि नहीं, उसने पार्टी का पोस्टर फाड़ा है, उसका अंजाम सही नहीं होगा। यानी ब्रूनो अपनी बात पर अड़ा रहता है। अब आगे देखते हैं कि स्टेफी की माँ एक लड़की के घर जाती है, जिसे पता चलता है कि स्टेफी के पिता इस गांव की जितनी भी शादियां थी सब में मदद किए थे और इस लड़की को भी सोना दिया था। इसलिए स्टेफी की माँ सोचती है कि जब हम सबको शादी में इनवाइट करेंगे तो गांव के सभी लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे और ब्रूनो पार्टी से जुड़ा है, पार्टी के लोग भी कुछ पैसे देंगे, जिससे उसका सोना का पैसा मिल जाएगा। बट जब स्टेफी की माँ उस लड़की से कहती है कि तुम अपना सोना दे सकती हो क्या, तो वह लड़की तुरंत मना कर देती है, जिससे स्टेफी की माँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और घर आते ही ब्रूनो को एक लात मारती है। कहती है अगर शादी टूटी तो तेरी खैर नहीं। तभी ब्रूनो कहता है कि तू क्यों चिंता कर रही है, शादी आराम से हो जाएगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद ब्रूनो पार्टी के कैंडिडेट से मिलने आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस आदमी को मारा था उसने पार्टी के खिलाफ केस कर दिया था, जिससे पार्टी के लोग डरे थे। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर चर्च के खिलाफ जाते तो उनका नुकसान होता है। इसलिए पार्टी के लोग ब्रूनो पार्टी से निकालने का फैसला लेते हैं। अब ये सुनकर ब्रूनो परेशान हो जाता है, उसे पार्टी से दूर रहने को बोला जाता है और उसे हॉस्टल के अंदर 2 बंदे के साथ रहने को बोला जाता है, जिसका नाम था शर्मा और रवि। तो शर्मा जैसे ही कमरे में आता है तो वह ब्रूनो को देखकर अच्छा फील नहीं करता। वह रवि से कहता है कि इसे यहाँ से निकालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लेकिन ब्रूनो के बारे में रवि शर्मा को सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि इसकी बहन की शादी है और इसे पार्टी से निकाल दिया गया है, और परेशानी वाली बात यह है कि इसकी बहन की शादी के लिए इसे सोना चाहिए था। तो रवि शर्मा से कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद शर्मा बेस्टिन नाम के बंदे को कॉल करता है, उससे कहता है कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है, हमें सोना चाहिए। तो बेस्टिन एक ज्वेलरी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी अगले दिन ज्वेलरी शॉप की तरफ से एक अजेस नाम का आदमी आता है, जो सोना डील करता था। तो यहाँ पता चलता है कि शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के घर एक रात बिताता है और कल शाम 8:30 बजे तक शादी की रस्म खत्म होती है, यानी कुल 2 दिन लगने थे। तो अजेस कहता है कि मैं शादी के दिन दोपहर को सोना लाऊंगा और उसके एक दिन बाद शाम 8:30 बजे तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो इसी बात पर एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है। अब शादी का दिन आता है। स्टेफी की माँ घबराई थी क्योंकि 5 बज गए थे और अजेस अभी भी सोना लेकर नहीं आया था। तो शर्मा और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अजेस आ जाता है। वह कहता है कि कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए लेट हो गया। अब अजेस गहना लड़की को दे देता है और कहता है कि कल शाम तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। तो उसके बाद शादी होती है, जिसे पता चलता है कि ब्रूनो के झगड़े की वजह से शादी में ना तो चर्च से कोई आता है और ना ही पार्टी से कोई आता है, जिससे उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो जब शाम को अजेस पैसे लेने आता है तो पता चलता है कि पैसे पूरे नहीं हैं, यानी सिर्फ 13 तोले के पैसे थे और बाकी के 12 तोले सोने के पैसे के बदले अजेस बाकी का सोना वापस लेने को बोलता है। तो जब अजेस जिद करता है कि नहीं मुझे मेरा सोना चाहिए, तो देखने को मिलता है कि लड़की दूल्हे के साथ कमरे में थी और वो बहुत देर तक अंदर ही रहते हैं। दरअसल अजेस लाइट बंद होने का इंतजार कर रहा था, जिससे मारियानो के सोते ही लड़की अपना सारा सोना उतार कर दे देगी। तो इधर अजेस परेशान था। रात के 1 बज जाते हैं। वह कमरे में जाने की
कोशिश करता है, बट लड़की की माँ उसे रोक लेती है। तो अजेश उनकी बात मानकर सो जाता है और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि मारियानो स्टेफी को लेकर अपने घर तलवटी चला जाता है। अजेश ब्रूनो से कहता है कि मेरा सोना दो, बट ब्रूनो कहता है कि वो तो लेकर चला गया, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। बट अजेश कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा सोना मुझे कैसे मिलेगा, चाहे कितनी भी खतरनाक जगह हो, मैं वहाँ से अपना सोना वापस ले आऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि स्टेफी मारियानो के घर है और शादी की रस्म हो रही थी, तभी वहाँ पर अजेश आ जाता है। स्टेफी अपनी माँ से कहती है कि माँ कैसे भी उसे यहाँ से भगाओ। उसके बाद अचानक अजेश उनके पास आ जाता है, वह उनसे सोना मांगता है, बट उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी सबकी नजर सोने पर ही टिकी है, मुझे थोड़ा समय दे दो। अब अजेश गुस्से से वहाँ से जाता है और खूब शराब पीता है और शराब पीने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तभी देखते हैं कि ब्रूनो उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है, बट बहुत सोचने के बाद नहीं मारता। अब अगले दिन का समय आता है, देखने को मिलता है कि स्टेफी साफ साफ मना कर देती है। वह कहती कि मैं सोना नहीं दूंगी, मैंने तुमसे नहीं लिया था, तुम मेरे भाई से मांगो, मैं नहीं दूंगी। तभी मारियानो को पता चलता है कि उसके खेत से झींगे चोरी हो गए हैं और जब वो लड़के इस बारे में मारियानो से बात करने आते हैं तो मारियानो उन्हें बहुत मारता है। ये सब देखकर अजेश और ब्रूनो भी डर जाते हैं। अब वो हॉस्टल आते हैं, वह परेशान थे कि उस राक्षस से सोना कैसे वापस लें। तो रात को देखते हैं कि ब्रूनो परेशान होकर मरने की कोशिश करता है, बट अजेश उसे मरने नहीं देता। वह उसे बहुत बोलता है, वह कहता है कि तेरी बहन मेरा सोना लेकर चली गई, दुकान वाला मुझे परेशान कर रहा है, मरना तो मुझे चाहिए। वह उसे बहुत समझाता है। तभी अचानक से ज्वेलरी के मालिक का बेटा आ जाता है, वह अजेश को थप्पड़ मारता है। तभी अजेश उसे सारी सच्चाई बताता है, जिससे वह भावुक होकर उसे ही कुछ पैसे देता है और कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें सोना किसी तरह से वापस लाना पड़ेगा। अब अजेश एक प्लान बनाता है, वह फैसला लेता है कि मैं मारियानो के पास जाऊंगा और उसे शराब पिलाकर उससे सोना वापस ले लूंगा। तो अब रात का समय आता है, देखते हैं कि मारियानो शराब नहीं पीता, वह सही रहता है और अजेश को चढ़ चुकी थी। वह मारियानो से झगड़ा करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसे उल्टा सीधा बोल रहा था और उसके बाद उससे भीड़ भी जाता है। तो जैसे तैसे उन्हें छुड़ाया जाता है। मारियानो अजेश को सुबह 3 बजे बुलाता है, वह कहता है कि उसमें हिम्मत है तो मुझसे 3 बजे आकर मिले। तो आगे देखते हैं कि अजेश को ब्रूनो बहुत बोलता है, वह कहता है कि तू उसे माफी मांग ले, नहीं तो वह तुझे नहीं छोड़ेगा। तो अजेश कहता है कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, मैं उससे मिलकर सारी सच्चाई बताऊंगा जिससे वह सोना दे देगा। तो अब मारियानो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखते हैं कि मारियानो को अजेश पर शक था। वह स्टेफी से पूछता है कि तेरा उससे क्या रिश्ता है। तो स्टेफी बोलती है कि वह मेरे मौसी का लड़का है, लेकिन मारियानो को विश्वास नहीं होता, वह नहीं मानता। तभी स्टेफी उसे सारी सच्चाई बताती है कि हमें उसे सोना देना है, वह इसीलिए बार बार आ रहा है। ये सुनकर मारियानो स्टेफी पर गुस्सा हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि सुबह 3 बजे अजेश मारियानो से मिलने जाता है और उसको एक शर्ट देता है, क्योंकि उस दिन का उसका शर्ट फाड़ दिया था। तो मारियानो शर्ट जलाकर गुस्से से उसको मारना चाहता है, बट अजेश कहता है कि मैं अपना हक मांगने आया हूँ, मुझे मेरा सोना चाहिए। अजेश उसे कहता है कि तू चोर है, तुमने मेरा सोना चुराया है। अब ये सुनकर मारियानो गुस्से से चाकू निकालता है और अजेश को मार देता है। और जब घर आता है तो स्टेफी को पता चल जाता है कि मारियानो ने अजेश को चाकू मार दिया। स्टेफी रोती है, वह ब्रूनो को इस बारे में बताती है। तो अगली सुबह ब्रूनो उसे लेने आता है और वह अपने घर जाती है। तो दोनों अजेश के घर जाते हैं, जहाँ देखने को मिलता है कि अजेश बहुत गरीब था, उसकी माँ भट्टे पर काम करती थी और उसकी एक बहन थी। ये देखकर दोनों को बहुत दुख होता है, उनको समझ आ गया था कि उन्होंने अजेश के साथ बहुत गलत किया है। वहाँ से जब वापस आते हैं तो अजेश को बहुत ढूंढते हैं, बट अजेश नहीं मिलता। अब स्टेफी के दिमाग में ये आता है कि वह अपना गहना चुरा कर खुद ज्वेलरी के मालिक को दे देगी। तो वह घर से किसी तरह गहना चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर मारियानो का एक दोस्त उसे देख लेता है और उसे बता देता है, जिससे मारियानो बस के अंदर स्टेफी को पकड़ लेता है और उसे मार कर घर में बंद कर देता है। उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि मारियानो के गांव में एक प्रतियोगिता खिलाई जा रही थी, जिसमें बहुत सारे बतखों को छोड़ा जाता था और एक बत्तख की पैर में एक पीला कपड़ा बांधा जाता था और उन सारी बतखों में से उस बत्तख को खोजने वाला विनर रहेगा। तो गेम शुरू की जाती है। मारियानो जैसे ही बतखों को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं पर अजेश आ जाता है, वह उसे चिढ़ाता है। तो मारियानो उसे मारने की धमकी देता है और तभी देखते हैं कि मारियानो गेम हार जाता है। अब आगे देखने को मिलता है कि स्टेफी अजेश को बुलाती है और उससे कहती है कि वह सोना अलमारी में रखता है, उसकी चाबी भी बता देती है, बट अजेश कहता है कि मैं सोना चुरा नहीं सकता। उसके बाद अगले दिन एक त्योहार आता है जिसमें स्टेफी को गहने पहनने थे, तो मारियानो स्टेफी को गहने दे देता है। इधर अजेश और ब्रूनो के लोग सोना के लिए एक प्लान बनाते हैं
वह भी उस त्योहार में जाते हैं। अजय मारियानो को धमकाता है कि मैं सोना तुझसे छीन लूंगा। तो उसके बाद स्टेफी गहने पहनकर भीड़ में खड़ी थी और शर्मा त्योहार में जीसस का रोल प्ले कर रहा था। तो अजय कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। ये कहकर चला जाता है। तभी देखते हैं कि मारियानो पर अजय का फोन आता है। अजय उससे कहता है कि तेरे पास सोने की कीमत कितनी होगी, जितनी भी होगी तेरे झींगे से तो कम नहीं होगी। पता चलता है कि वह मारियानो के झींगे के खेत में था, जहाँ पर मारियानो अपने सारे झींगे इकट्ठा किया था। तो अजय उन्हें पानी में बहाने को बोलता है, जिसे सुनकर मारियानो पागलों की तरह वहाँ दौड़ता हुआ आता है। वह अजय को रोकने की कोशिश करता है। फिर देखते हैं कि दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। वह एक दूसरे से सोना छोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर कीचड़ में गिर जाते हैं। अजय मारियानो से लड़ते लड़ते उसका हाथ एक मशीन के अंदर फंसा देता है, जिससे मारियानो कुछ नहीं कर पाता। तो अजय उससे सारा सोना ले लेता है। बट तभी वहाँ पर मारियानो के आदमी आ जाते हैं। बट अचानक ब्रूनो पहुँच जाता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब अजय बाकी के गहने लेने स्टेफी के पास जाता है और स्टेफी से गहने लेने के बाद स्टेफी उसे पसंद करने लगी थी। वह कहती कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और फिर अजय कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह अपने घर जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाना। तो कल सुबह अजय सारे गहने ज्वेलरी शॉप को देकर अपने साथ स्टेफी के साथ घर जाता है। यानी स्टेफी और अजय से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह कहानी का द एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना।